ये दोनों जासूस है सरदार जी। हम तो मुसाफिर हैं जी। 2 दिन कबल तुम दुश्मन के कैंप के पास देखे गए थे और तुम दुश्मन के एक आदमी से बातें कर रहे थे। ये तो बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए काफी हैं। आखिरकार एक तेज तूफान लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे उस कबीले के सरदार की कीमियागरी की ताकतों को मानते हुए उन्हें छोड़ देते। लड़का वहां से वापसी का सफर शुरू करता है और आके उसी दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लेता। ये दोनों जासूस है सरदार जी। हम तो मुसाफिर हैं जी। 2 दिन कबल तुम दुश्मन के कैंप के पास देखे गए थे और तुम दुश्मन के एक आदमी से बातें कर रहे थे। मैं तो आवारागर्दी करने वाला एक मुसाफिर, और मेरा क्या लेना देना इन कबाइल के झगड़ों से। मुझे तो इनके हालात की कोई खबर नहीं। मैं तो अपने दोस्त की रहनुमाई कर रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त कौन है ये? कीमियागर है जी। ये कुदरत की ताकतों को पहचानता है और अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहता है। ये गैर मुल्की यहाँ क्या कर रहा है? ये आपके कबीले को देने के लिए ढेर सारी रकम लाया है जी। ये देखें। ये तो बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए काफी हैं। ये कीमियागर क्या होता है? कीमियागर वो शख्स होता है जो कुदरत की ताकतों को पहचानता है। अगर ये चाहे ना तो आपके खेमों को हवा में उड़ा दे। मैं ये सब कुछ देखना चाहूंगा कि ये सब कुछ कैसे करता है। उसके लिए तो 2-4 दिन दरकार होंगे जी। ये अपने आप को हवा में मौलिक करेगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो आपके कदमों में अपनी जान का नजराना पेश करेगा। तुम इस चीज का नजराना कैसे पेश करोगे जो है ही मेरी मलकियत? इन्हें मत मालूम होने दो कि तुम खौफजदा हो। ये बहादुर लोग हैं और बुज़दिली से नफरत करते हैं। ये लोग उन्हें मेरी सारी जमा पूंजी थी। इस दौलत की क्या हैसियत होती अगर तुम जिंदा ही ना होते तो। तुम्हारी दौलत ने हमें 2-3 दिन की जिंदगी दी। दौलत इंसान को इतना कुछ नहीं दे सकती। अपने आप पर खौफ तारी मत होने दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने दिल से मुखातिब नहीं हो सकोगे। मुझे बस ये समझ नहीं आ रही कि मैं हवा की मदद से उनके खेमों को कैसे उखाड़ सकता हूँ। अगर कोई मंजिल की तलाश की लगन रखता है ना तो उसे हर चीज का इल्म होता है। सिर्फ एक चीज ख्वाब की ताबीर में पहुंचने में रुकावट होती है, और वो है दिल का खौफ। मैं अपनी नाकामी से खौफजदा नहीं। मुझे बस ये समझ नहीं आ रही कि मैं हवा की मदद से उनके खेमों को कैसे उखाड़ सकता हूँ। तो फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार इसी अमल पर है। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो फिर अपनी मंजिल की तलाश में तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी मौत उन लाखों की मौत से बेहतर होगी जिन्हें यही नहीं पता क्योंकि मंजिल क्या है। परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी मौत का खौफ इंसान को जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब कर देता है। तीसरे दिन लड़का सहरा के ऊंचे टीले पर जाके खड़ा हो जाता है और सूरज की तरफ मुंह करके खुद को कायनात के साथ हम आहंग करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार एक तेज तूफान लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे उस कबीले के सरदार की कीमियागरी की ताकतों को मानते हुए उन्हें छोड़ देते। इसके बाद अल्केमिस्ट और वो लड़का अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं। तांबे की बड़ी धात को अल्केमिस्ट सोने में बदल देता है और उस सोने के 4 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा वो अपने पास रखता है, दूसरा उस बच्चे को देता है, तीसरा उस झोंपड़ी के मालिक को, और चौथा उस झोंपड़ी के मालिक को इमानत के तौर पर रखा देता है।
और हदायत करता है कि जब लड़का अपने सफ़र से लौटे तो ये अमानत उसे वापस कर दी जाए। अल्केमिस्ट किसी और जाने में निकल जाता है और लड़का पिरामिड्स की राह लेता है। लड़का पिरामिड्स के पास पहुंचकर खुदाई करनी शुरू कर देता है ताकि खजाने को निकाल सके। खुदाई करने के दौरान कुछ चोर उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं और उससे सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और तवक्का करते हैं कि उसने इसी जगह कुछ और सोना भी छुपा रखा, इसलिए वो उस लड़के पर तशद्दुद करते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। कौन हो तुम? हम लड़ाई के मैदान में से हिजरत करके आए हैं, हमें कुछ रकम की जरूरत है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ढूंढो सोना, ये देख। अरे हाँ, ये तो सोना है। और ढूंढो ढूंढो। जब लड़का उन्हें अपने सफ़र और ख्वाब के बारे में बताता है तो वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। उनका सरदार उसे बताता है कि उसे भी एक ऐसा ही ख्वाब आया था, और जब उसे ख्वाब आया था तो वो स्पेन के एक गांव में रहता था। उस गांव में एक टूटे हुए चर्च के पास एक दरख्त था जिसके नीचे वो खजाना दफा। लेकिन मैं तो कभी उस खजाने को ढूंढने नहीं निकला। भला इस तरह कोई अपने ख्वाबों के पीछे लगता है? इसके बाद उनका सरदार लड़के को ज़हनी तौर पर माजूर समझकर छोड़ देता। चोरों के जाने के बाद लड़का खूब हंसता और उसे अब पता चलता है कि असल में उसका खजाना उसी दरख्त के नीचे दबा हुआ था जिस दरख्त के नीचे वो सोया था, क्योंकि उसके ख्वाब में मिस्र से मुराद वही साइकामोर दरख्त था जो सबसे पहले मिस्र में उगा था। इसके बाद बाकी दुनिया में पहुंचा था। लड़का वहां से वापसी का सफर शुरू करता है और आके उसी दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लेता और वापस फातिमा के गांव की तरफ चल पड़ता। तो नाज़रीन, इस कहानी का हासिल ये था कि बंदे को कभी अपने ख्वाबों की तलाश और उनके लिए मेहनत करने से नहीं रुकना चाहिए। अब खजाने का ख्वाब उस सरदार को भी आया था, लेकिन उस सरदार को लिखारी ने ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जो अपने ख्वाबों पर मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं और अमूमन नाकाम रहते हैं, जबकि अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते और उन्हें रास्ते में मुश्किलात भी दरपेश होती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। जैसे लड़का मोराको के शहर में क्रिस्टल्स की दुकान पर काम करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मकसद को नहीं भुलाया और एक दिन कामयाब होकर रहा। तो नाज़रीन, किताब कहानी की इस किताब का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नई किताब के साथ किताब कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।